नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति भवन की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट की है। राष्ट्रपति भवन के ट्वीट में राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके निवास स्थान पर पहुंचकर इनसे मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार के सूत्रों ने बताया कि ये शिष्टाचार के नाते मुलाकातें थी। बलिया में मंत्री अनिल राजभर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में एक तरह का कंपटीशन चल रहा है कि दोनों में कौन ज्यादा विद्वान है। अब इसका एक नया कंपटीशन चल दिया है, ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। किसान संगठन गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय। अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही किसान आज ट्रैक्टर रैली का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर बॉर्डरों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राजधानी कहे जाने वाले कस्बा सिसोली में पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से मुलाकात की और भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत बीच में ही हुई है मुलाकात। आगरा में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। बर्ड फ्लू को लेकर चंबल सेंचुरी में अलर्ट। वन विभाग ने जारी किया गाइडलाइंस। देसी विदेशी पक्षियों पर रखी जाएगी नजर। बीमार पक्षी मिलने पर तत्काल वन कर्मियों को करे सूचित। लखनऊ में प्रमुख सचिव के कथित व्यवहार से नाराज अफसर। नाराज अफसरों ने खोला बीएल मीणा के खिलाफ मोर्चा। अफसरों ने समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री से की शिकायत। मुख्य सचिव आरके तिवारी से भी मुलाकात कर की शिकायत। बदायूं मामले में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। एडीजी बरेली जोन को घटना की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। बदायूं कांड के मुख्य आरोपी पर इनाम घोषित। आरोपी महंत सत्यनारायण 50,000 का इनाम। फरार महंत सत्यनारायण की तलाश में 4 टीमें जुटी है। अलीगढ़ में किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में डीएम, सीडीओ और क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद। फैजाबाद के मुरादनगर शमशान घाट हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। हादसे में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मारे गए लोगों की याद में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बहराइच में आयोजित कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा, चुनावों में सभी वर्गों में। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट का अपराधियों के खिलाफ अभियान मुनादी कराकर अपराधियों को किया गया जिला बदर। सिद्धार्थनगर में मतदाता सूची सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ी का मामला सामने आने लगा है। जिले के इटावा तहसील क्षेत्र के ग्राम बिरवापुर में 32 ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कि मतदाता सूची में गड़बड़ी तो चुनाव में भी खेल हो सकता है। फिर मृतका मतदाता के नाम से वोट पड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं और इसके लिए जिम्मेदार होंगे गांव के बीएलओ शिव कुमार प्रजापति। भदोही जनपद के गोपीगंज में स्थित पांडे नर्सिंग होम का अल्ट्रासाउंड सेंटर प्रशासन ने सील कर दिया। अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक की डिग्री फर्जी होने के कारण यह कार्रवाई की गई।
प्रतापगढ़ में अज्ञात नकाबपोश बाइक सवार ने दिनदहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। शिवा ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर लूट की घटना को दिया अंजाम। तमंचे के नोक पर दुकान में घुसकर लगभग 1.5 किलो सोने चांदी के आभूषण को लूटा। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। ताजा मामला बुधवार का है, जब राजधानी के एक पौष इलाके में दिनदहाड़े गोलीबारी से हड़कंप मच गया, जहां बेखौफ बदमाशों ने मऊ जिले की एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही। सीएचसी केंद्र के बेड पर कुत्तों की तस्वीर वायरल। वार्ड में मौजूद बेड पर सोते नजर आए कुत्ते। जालौन में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। झांसी से कानपुर की ओर जा रहा था ट्रक, देखते देखते ट्रक आग का गोला बना। बुलंदशहर में 50 वर्षीय शख्स ने की आत्महत्या। विषैला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। कर्ज से परेशान बताया जा रहा है शख्स। मथुरा में नहर में बेकाबू होकर गिरी कार सवार युवक युवती की डूबकर मौत। पुलिस ने डूबी स्विफ्ट कार से शवों को निकाला बाहर। हादसे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। महोबा में चुनावी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक को मेडिकल कॉलेज झांसी किया गया रेफर। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। एटा में पुराने विवाद को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या। पुराने मामले को लेकर हुआ था दो पक्षों में विवाद। मौके पर पहुंचे सभी वरिष्ठ अधिकारी। पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। युवक को बेरहमी से पीटने के मामले में खबर का असर। युवक को पीटने वाले 2 दबंग गिरफ्तार। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। दिल्ली से आगरा की तरफ जाते समय हुआ था हादसा। कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएम मशीन को तोड़ते हुए पुलिस ने एक चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बलिया जिले के बांसडीह थाना कोतवाली अंतर्गत गांव बरियापुर के रहने वाले एक ऐसा दिव्यांग दंपति जो भूमाफियों के दबंगे से त्रस्त होकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। आरोपी के पिछले 5 पुश्तों से जिस जमीन पर रहते थे उसे गांव के कुछ भूमाफियों अपनी दबंगी से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुरादनगर में घर में घुसकर युवक ने युवती के साथ किया दुष्कर्म। विरोध करने पर जान से मारने की दी धमकी। कानपुर में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। तीसरे फ्लोर पर लगी आग। चौथे फ्लोर पर महिला के फंसे होने की सूचना। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। प्रतापगढ़ में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों से कई लोग हुए घायल। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद। थाने से 50 मीटर दूर मारी गोली। बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। दोनों गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मुरादनगर के थाना छजलेट इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब युवती ने घर में रखा तेजाब पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। युवती को इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। बलिया की जिला जेल से फरार हुए कैदी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जेल में 2 साल से हत्या और चोरी के आरोप में बंद कैदी 4 जनवरी की रात जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया था। लखीमपुर के मेगलगंज थाना क्षेत्र में रेलवे बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल। 2 बदमाश जंगल में भागने में कामयाब। बदमाश के पास से ज्वेलरी से भरा बैग बरामद। कौशाम्बी जिला जेल में बंद एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के बेटे ने बताया कि वो 22 तारीख को मिलने जेल गए थे, तब पिताजी की तबीयत ठीक थी। आज जेल प्रशासन द्वारा बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। प्रतापगढ़ में फायरिंग के साथ प्रतापगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। राइफल से फायरिंग, सलामी और फिर कट गया क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन फीता।
उन्नाव में घर में घुसकर महिला की हत्या से हड़कंप। देर रात महिला के सिर पर वार कर गई जान। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार। महिला की हत्या से परिजनों में मचा कोहराम। कुशीनगर में पानी की टंकी पर चढ़े दो भाई 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद नहीं उतरे। पूरी रात टंकी पर रहे दोनों भाई। बदायूं जिले के उगेती में हुई गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद एक और नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित मोहल्ले में ही धार्मिक कार्यक्रम देखने जा रही थी। पीड़िता को मेडिकल कराने के लिए भेज दिया गया। मेरठ में अवैध रूप से चल रहे टायर फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरदोई में तेज रफ्तार बाइक ने यू-टर्न ले रही कार में पीछे से मारी टक्कर। टक्कर लगने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। वाराणसी के चौबेपुर थाना इलाके में काशीनाथ पांडे को 2006 में इंदिरा आवास मिला था, लेकिन गांव की एक महिला ने उनके आवास पर नाजायज रूप से अवैध कब्जा कर लिया। पीड़िता ने बताया कि उसके बार बार मना करने पर भी उक्त महिला आवास खाली करने को तैयार नहीं थी। पीड़ित पक्ष ने न्याय की लगाई गुहार। गोंडा में मानवता को तार तार करने वाली घटना सामने आई। जिला अस्पताल में एडमिट मरीज को हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने मरीज को लखनऊ रेफर कर दिया था, जिसके बाद मरीज को जिला अस्पताल से 108 एम्बुलेंस में पेशेंट लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो जाने पर एम्बुलेंस कर्मियों ने कर्नलगंज सीएचसी में शव को उतारकर भाग गए। झांसी में हैदराबाद जाने के लिए सर्कुलेटिंग एरिया में ट्रेन का इंतजार कर दंपति को पीआरडी जवान से डराकर धमकाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आधी रात को पीड़िता के पति ने जीआरपी थाना जाकर पूरी घटना बताई। तत्काल हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में वर्दी वाले भूमाफिया बुजुर्ग की जमीन पर कर रहा जबरन कब्जा। आरोपी जयनारायण दुबे एसटीएफ में होने की देता है धमकी। बिजनौर में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर गांव में घुमाया। तालाब से रिहायशी इलाकों में घुस आया था मगरमच्छ। मऊ के शहर कोतवाली थाना इलाके में शराब की दुकान का विरोध कर रही महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया है। शराब की दुकान का विरोध कर रही थी। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी पेंट फैक्ट्री का किया खुलासा। छापेमारी के दौरान सभी लोग हुए फरार। भारी मात्रा में नकली पेंट बरामद। बलरामपुर में एचडीएफसी बैंक के चपरासी की गुंडई। चपरासी ने युवक को जमकर पीटा। चपरासी ने युवक पर लगाया चोरी का आरोप। युवक के पास से नहीं मिली चोरी की साइकिल। लखनऊ में कैश वैन के गार्ड के बंदूक गिरने से चली गोली। गोली लगने से 3 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर के मिश्रीपुर मोहल्ले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सिरफिरे युवक ने पिता और पुत्र पर हमला कर दिया। फिलहाल गंभीर हालत में पिता पुत्र को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में किन्नरों के लिए देश का पहला वृद्धाश्रम बन रहा है। साथ ही सभी वृद्ध किन्नरों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लौटे उत्तराखंड। दिल्ली एम्स में इलाज के बाद लौटे उत्तराखंड। हेलीपैड पर कई मंत्रियों ने किया स्वागत। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वह मसूरी के विकास के लिए कटिबद्ध है, जिसको लेकर वह लगातार कई योजनाओं के तहत मसूरी का विकास कर रहे हैं। वहीं 0 पॉइंट के पास पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 400 वाहनों का पार करने की योजना लगभग तैयार कर विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जल्द इसका ही शिलान्यास किया जाएगा।
पौड़ी गढ़वाल में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी की निंदा हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा कांग्रेस की महिला नेत्री और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा हो रही है। सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा को उनके इस तरह की अभद्रता पर उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। 1971 के भारत पाक युद्ध में विजय प्राप्त करने और इस युद्ध के शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मान देने के उद्देश्य से देश भर में विजय वर्ष मनाया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रुड़की सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची गढ़वाल मंडल की स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर भारती राणा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकांश व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाई। जहां खामियां नजर आई उसके लिए अस्पताल की सीएमएस को निर्देशित कर दिया गया। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव हो गया है फिर शहर। हर जगह स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन शहरों में सबसे बड़ी समस्या कूड़े के निस्तारण को लेकर आती रही। पंचायत द्वारा पर्यावरण मित्रों के सहयोग से शहर भर के कूड़े को डोर टू डोर एकत्रित कर नगर पंचायत कार्यालय परिसर में लाया जाता है, जहां कूड़े की छटनी कर अजैविक कूड़े को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। उत्तरकाशी में इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन ने 12,500 फीट पर स्थित केदारकांठा में नेशनल लेवल ट्रैकिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों से लोग ट्रैकिंग करने आए। फाउंडेशन और ट्रैकर्स ने 12,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के नीचे करीब 95 फीट लंबा तिरंगा फहराया। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा, सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी। उत्तराखंड में मौसम ने फिर एक बार करवट बदल ली है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां हल्की बारिश के साथ हिमपात हो रहा है, वहीं मैदानी क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी। हरिद्वार में मौसम ने फिर करवट बदली। लगातार बारिश होने के चलते मौसम सर्द हो गया है, लेकिन सड़कों पर भी पानी जमा हो गया। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे ठंड बहुत बढ़ गया है। लगातार होती बारिश किसानों और आवारा पशुओं के लिए मुसीबत बन गई। वन विभाग ने सभी वन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए पक्षियों और कुत्तों को लेकर खास एहतियात बरतने के लिए कहा है। देहरादून पालतू पशुओं ने वन जीव को खतरा नजर आ रहा है। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत आईटीआई थाना पुलिस ने लोगों का थाने बुलाकर उनका बारीकी से सत्यापन किया। हरिद्वार में पौड़ी क्षेत्र में कुंभ मेला के मेले नियंत्रण कक्ष के पास अधिकारी दीपक रावत ने अवैध शराब बेचे जाने पर छापेमारी की। रुड़की में फरार आरोपी खुशनूद त्यागी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 32 बोर का पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने टिहरी बांध झील क्षेत्र में शट-इन 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत पर्यटन सचिव ने डोबरा में दुकानों के लिए आवंटित भूखंडों पर व्यवस्थित और एक रूपता से निर्माण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश में आमरण अनशन पर बैठे हुए छात्रों को पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया है। एलएमपीजी कॉलेज के छात्र नेता को जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ऋषिकेश में नगर पंचायत स्वर्गाश्रम लोक के अध्यक्ष और सभासदों ने स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के खिलाफ 2 दिवसीय मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि वर्ष 2018 में ट्रस्ट के साथ हुए समझौते पर पदाधिकारी अमल करने को तैयार नहीं। दरअसल वर्ष 2018 में स्वर्गाश्रम नगर पंचायत और स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के बीच कुछ बिंदुओं पर आपसी समझौता किया गया, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी बिंदुओं पर स्वर्गाश्रम ट्रस्ट की ओर से कोई अमल नहीं किया गया। मसूर के बांसवाला गांव के समीप बरसाती नाले में एक महिला शव मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन वितरण को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों की जानकारी लेंगे। कल 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी।
देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले 8 जनवरी को सभी जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले 2 जनवरी को पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बैठक से पहले गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। ट्रंप समर्थकों के हंगामे और हिंसा की वजह से स्थिति बिगड़ गई। हंगामे के दौरान ट्रंप समर्थकों और पुलिस में हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई घायल हो गए। इसमें गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। पीएम मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वाशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। बता दें कि वाशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की।